दोस्तों अक्सर आप लोगों ने मेरे न्यूज में एक बात देखी होगी कि मैं जब भी खिलाड़ी कुमार को लेकर कोई भी रिपोर्ट आप लोगों के सामने लेकर आता हूं तो उसको लेकर मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि भाई खिलाड़ी कुमार के स्पीड को पकड़ना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। और भाई मैं ऐसा खिलाड़ी कुमार को लेकर क्यों कहता हूं तो भैया इन दिनों खिलाड़ी कुमार के पास में फिल्मों की इतनी लंबी लिस्ट है कि भैया जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे तरीके से स्टडी करना पड़ता है। यानी कि भैया कब खिलाड़ी कुमार किस फिल्म का काम शुरू करेंगे और किस फिल्म का काम वो खत्म करने वाले हैं, इसको जानने के लिए हमें गहन जांच पड़ताल करना पड़ता है। तो दोस्तों खिलाड़ी कुमार की जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि भैया खिलाड़ी कुमार का मुकाबला करने वाला इस वक्त बॉलीवुड में कोई भी सुपरस्टार नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे सुपरस्टार की फिल्मों की लंबी लिस्ट बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई क्या खिलाड़ी कुमार से ज्यादा फिल्में सिनेमाघर में लेकर आने वाले हैं ये सुपरस्टार। तो दोस्तों कौन है ये सुपरस्टार, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली 15 फिल्मों से। दोस्तों 15 फिल्मों से, आप गलत नहीं सुन रहे हो, इतनी लंबी लिस्ट है इन दिनों अजय देवगन के हाथ में। और भाई उनकी फिल्मों की लिस्ट को सुनने के बाद ये बात कही जा रही है कि वो अपने इन फिल्मों के माध्यम से सिनेमाघर से भैया लगभग 2000 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी है ये फिल्में, चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों अजय देवगन अपनी आने वाली जिस फिल्म को लेकर काफी चर्चाओं में है वो बहुत जल्दी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। यानी कि हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का, जिसमें अजय देवगन के साथ में नजर आने वाले हैं बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त। और इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है कौन, तो भैया सोनाक्षी सिन्हा। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर यह जानकारी तो हम लोगों के सामने 2020 में ही आ गई थी कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। लेकिन भैया कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म का काम 2020 में पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यह फिल्म 2020 में रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन 2021 को लेकर यह बात 101% पक्की मानी जा रही है कि भैया बहुत जल्दी ही इस फिल्म को लेकर ऑफिशियल घोषणा कर दी जाएगी कि कब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पहली फिल्म की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरी फिल्म की। तो दोस्तों आपको याद होगा कि 2019 में संजय लीला भंसाली ने अपनी आने वाली अगली फिल्म का नाम सबके सामने रख दिया था, जब उन्होंने यह बात बताई थी कि भैया उनके प्रोडक्शन हाउस से बनने वाली फिल्म यानी कि इंशाअल्लाह टोटली डब्बे में जा चुकी है और उसकी जगह वो आलिया भट्ट को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी। तो दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर यह जानकारी तो हम लोगों के सामने आ चुकी थी कि भैया इस फिल्म में मुख्य भूमिका के तौर पर नजर आएंगी आलिया भट्ट, लेकिन इस फिल्म में एक जबरदस्त कैमियो वाला किरदार होने वाला है। यानी कि भैया इस फिल्म में एक कैमियो वाला किरदार निभाएंगे अजय देवगन। और अजय देवगन को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि भैया वो इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन यानी कि करीम लाला का किरदार निभाएंगे। और दोस्तों हाल फिलहाल में गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि अजय देवगन ने अपना पार्ट इस फिल्म का कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर यह बात तो सामने आ चुकी है कि यह फिल्म बहुत जल्दी ही सिनेमाघर में रिलीज होगी। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी थी कि भैया यह फिल्म सिनेमाघर में जुलाई 30 को आने वाली थी। लेकिन भैया कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म को भी लेकर यह बात बताई जा रही है कि यह फिल्म भी थोड़ा सा डिले हो सकती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 2 की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे नंबर 3 की। तो भैया नंबर 3 पर जो फिल्म है उसका काम तो अजय देवगन कई दिनों से कर रहे हैं। और भैया इस फिल्म का जो सेट है वो लगभग 3 बार टूट चुका है। यानी कि भैया 2 बार तो कोरोना वायरस की वजह से और 1 बार भैया तूफान की वजह से। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं मैदान की। तो दोस्तों मैदान को भी लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि ये फिल्म भी इसी साल होपफुली रिलीज हो सकती है। यानी कि इस फिल्म का तो रिलीज डेट हम लोगों के सामने आ चुका था कि भैया ये फिल्म 14 अक्टूबर को सिनेमाघर में आएगी। और उम्मीद भी हम लोग कर सकते हैं कि भैया ये फिल्म अब इस डेट पर जरूर आएगी, क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर एक छोटा सा कंट्रोवर्सी हुआ था जो कि भैया अजय देवगन की ही फिल्म के साथ जुड़ा था, जो कि भैया हमारे लिस्ट में अगला नाम है। यानी कि भैया
मैं बात कर रहा हूं RRR की। यानी कि हमारे लिस्ट में जो चौथा नाम है वो है SS राजामौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि RRR से, जिसको लेकर ये बात तो हम लोगों ने आपको कई बार बताई है कि भैया इस फिल्म में SS राजामौली एक कॉकटेल लेके आने वाले सिनेमाघर में। यानी कि भैया इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टारों के साथ साथ बॉलीवुड के भी सुपरस्टार नजर आएंगे। यानी कि भैया इस फिल्म में रामचरण जूनियर, NTR, अजय देवगन और उसके साथ आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। और भाई इन सभी किरदारों के भी लुक जारी किए जा चुके हैं RRR की टीम की तरफ से। तो दोस्तों ये फिल्म भी 13 अक्टूबर को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि भैया यह फिल्म अब 13 अक्टूबर को रिलीज नहीं होगी 2021 में, बल्कि यह फिल्म अब 2022 में गर्मियों के मौसम में रिलीज की जा सकती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 4 की। अब हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है 5वें नंबर का। तो भैया 5वें नंबर पे जो फिल्म है वो फिल्म है जिसे खुद अजय देवगन इन दिनों डायरेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं मेडे की। तो दोस्तों मेडे को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म में अजय देवगन के साथ में सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन नजर आएंगे और उसके साथ में इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह भी नजर आएंगी। और इस फिल्म का बहुत सारा पोर्शन शूट भी हो गया है और बहुत जल्दी इस फिल्म का बाकी पोर्शन भी शुरू कर लिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस और बारिश की वजह से इस फिल्म का काम रुक चुका था। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि बहुत जल्दी ही अजय देवगन इस फिल्म का काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 5 की। अब हमारी लिस्ट में जो छठा नाम है वो है थैंक गॉड का। तो दोस्तों आपको तो याद ही हुआ कि 2019 में एक खबर हम लोगों के सामने आई थी कि बहुत जल्दी ही इंदर कुमार, अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह को लेकर एक फिल्म बनाएंगे जिसका नाम है थैंक गॉड। और भाई इस फिल्म का काम भी शुरू हो चुका है, यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह इस फिल्म के टीम के साथ जुड़ चुके हैं और बहुत जल्दी ही अजय देवगन भी इस टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये फिल्म भी सिनेमाघर में आएगी क्योंकि भैया इस फिल्म का तो काम भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये तो बात हो गया नंबर 6 का। अब चलिए हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है वो नाम जिसको लेकर खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है कि भाई कब आएगी पुलिस। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं सूर्यवंशी की। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो 7वां नाम है वो इससे फिल्म का है। तो दोस्तों इस फिल्म में तो आपको पता नहीं है कि अजय देवगन बड़ी भूमिका में नजर नहीं आएंगे बल्कि एक कैमियो वाला किरदार निभाएंगे, लेकिन उनका कैमियो वाला किरदार इस फिल्म में बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। यानी कि भैया जब इस फिल्म में सूर्यवंशी के साथ में छोटे सिम्बा और उसके साथ में बड़े सिंघम नजर आएंगे तो भैया यह फिल्म तो दमदार होगी ही। तो भैया यह फिल्म भी बनकर पूरी तरीके से तैयार है और इस फिल्म का तो इंतजार है सिनेमाघरों का खुलने का कि भैया 100% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से सिनेमाघर खुले तभी यह फिल्म सिनेमाघर में आएगी। क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर जब भी हम खबरें सुनते हैं तो उसमें यही बात कही जाती है कि भैया इस फिल्म के मेकर भैया बहुत सारा अमाउंट कमाना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से। इसी वजह से यह फिल्म लगातार टलती जा रही है 2019 से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 7 की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे नंबर 8 की। तो दोस्तों नंबर 8 पर जो फिल्म है वो है गोलमाल। तो दोस्तों गोलमाल 5 को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों के सामने छोटे सिम्बा के साथ ही आ गई थी। यानी कि भैया जब छोटे सिम्बा यानी कि भैया सिम्बा मूवी का वो सॉन्ग हम लोगों ने सुना था, आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, तो भैया उस सॉन्ग में गोलमाल की पूरी टीम नजर आई थी जो कि यूं कैमरे के सामने अपना हाथ दिखाते बोल रही थी कि भैया गोलमाल 5 बहुत जल्दी फ्लोर पर जाने वाली है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया जैसे ही सर्कस का काम कंप्लीट करेंगे रोहित शेट्टी, उसके बाद वो अपनी इस फिल्म को लेकर जाएंगे फ्लोर पर। यानी कि भैया ये 8वीं फिल्म होगी अजय देवगन की जो कि भैया बहुत जल्दी ही फ्लोर पर जाने वाली है। इसके बाद नंबर 9 पे जो फिल्म है भैया उसका इंतजार तो मास महाराजा के फैंस बहुत ही बेताबी से करते हैं, यानी कि भैया सिंघम 3 का। तो भैया सिंघम 3 को भी लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि भैया जैसे ही गोलमाल 5 का काम कंप्लीट होगा वैसे ही रोहित शेट्टी काम शुरू कर देंगे सिंघम 3 का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 9 की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे 10वें नंबर की। तो दोस्तों 10वें नंबर पे जो फिल्म है वो साउथ इंडस्ट्री की एक सुपर डुपर हिट फिल्म है जिसको लेकर कई दिनों से खबरों का बाजार गर्म था कि भाई कैथी का रीमेक लेकर आएंगे मास महाराजा यानी कि अजय देवगन। तो भैया इस फिल्म को लेकर यह बात तो पक्की मानी जा रही है कि अजय देवगन इस फिल्म में नजर आने वाले हैं और यह फिल्म बहुत जल्दी ही फ्लोर पर जा सकती है। लेकिन भैया कब जाएगी इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ ये बात पक्की मानी
मानी जा रही है कि इस फिल्म में अजय देवगन ही नजर आएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 10 की। अब इसके बाद में हमारी लिस्ट में जो 11वां नाम है वो भी एक साउथ की ही फिल्म का रीमेक है, यानी कि भैया दृश्यम 1 जब हम लोगों के सामने आया था तो उसके बाद लोग ये सवाल पूछते नजर आ रहे थे कि क्या इस फिल्म का सीक्वल भी आएगा। तो दोस्तों दृश्यम 2 को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि भैया हाल फिलहाल में ही जब यह फिल्म साउथ इंडस्ट्री में रिलीज हुई तो भैया उस फिल्म का जब हिंदी वर्जन का बात किया गया तो उस वक्त यही बात कही गई कि भैया अगर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बनेगा तो इस वर्जन में अजय देवगन ही नजर आएंगे, यानी कि भैया दृश्यम 2 भी अब अजय देवगन की झोली में लगभग जा चुकी है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 11 की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे नंबर 12 की। तो दोस्तों नंबर 12 पे जो फिल्म है उसको लेकर कई बार मैंने आपको जानकारी दी है कि भैया लव रंजन एक फिल्म बनाने वाले हैं रणबीर कपूर और अजय देवगन को लेकर, लेकिन भैया इस फिल्म को लेकर फिर ये जानकारी भी मैंने आपको दी थी कि भैया इस फिल्म से अजय देवगन बाहर हो गए हैं। लेकिन अभी भी इस फिल्म को लेकर कुछ सुगबुगाहट बॉलीवुड से निकल के आती है कि भैया जो खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैली थी कि भैया इस फिल्म से अजय देवगन बाहर हो चुके हैं तो वो खबरें पक्की नहीं है, यानी कि इस फिल्म में अभी भी अजय देवगन बने हुए हैं, यानी कि लव रंजन के साथ में अजय देवगन ऑन स्क्रीन आने के लिए तैयार है और उनके अपोजिट नजर आएंगे कौन, तो भैया रणबीर कपूर। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 12 की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे नंबर 13 की। तो दोस्तों नंबर 13 पे जो फिल्म है इसको लेकर तो 2018 से ही खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया चाणक्य के किरदार में सिनेमाघर में नजर आ सकते हैं अजय देवगन, यानी कि भैया अजय देवगन की झोली में एक ऐसी फिल्म है जिसमें ये बात कही जा रही है कि मगध डायनेस्टी की कहानी को लेकर सिनेमाघर में आएंगे अजय देवगन और वो इस फिल्म में चाणक्य की भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 13 की। अब इसके बाद नंबर 14 पर वो फिल्म है जिसकी खबर हाल फिलहाल में ही हम लोगों के सामने आई थी कि भैया कई सालों के बाद, यानी कि भैया पहली बार यश राज फिल्म्स के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं अजय देवगन, यानी कि भैया यश राज फिल्म्स एक फिल्म बनाने वाली है जिसमें अजय देवगन एक सुपर विलेन का किरदार निभाएंगे और उनके सामने सुपर हीरो के तौर पर नजर आएंगे अनन्या पांडे के भाई। तो भैया अनन्या पांडे के भाई इस फिल्म से डेब्यू करने वाले हैं और इस फिल्म में अजय देवगन एक सुपर विलेन का किरदार निभाने वाले हैं जो कि एक बिग बजट मूवी होगी यश राज फिल्म्स की तरफ से, जो कि भैया अजय देवगन पहली बार करते नजर आएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 14 की। अब इसके बाद हमारी लिस्ट में जो आखिरी नाम है इसको लेकर हाल फिलहाल में ही टी सीरीज की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि भैया बहुत जल्दी ही एक डांस एक्शन मूवी सिनेमाघर में आएगी जिसमें अजय देवगन के साथ में सूरज पंचोली नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये वो 15 फिल्में हैं जो कि भैया अजय देवगन के हाथों में है और भाई इन फिल्मों की लिस्ट को मैंने भी जब आप लोगों के सामने बोला तो भैया मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको अजय देवगन की आने वाली इन 15 फिल्मों का कितनी बेताबी से इंतजार है। और भाई 15 फिल्मों की लंबी लिस्ट को देखने के बाद तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया 2025 तक सिनेमाघर पर बैक टू बैक अजय देवगन की ही फिल्में आने वाली हैं। और भाई मैं तो बोलता हूं कि 2 महीने 3 महीने के अंतराल पर ये सारी फिल्में सिनेमाघर में आएंगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जो बात मैंने अजय देवगन को लेकर कही कि भैया इन फिल्मों के माध्यम से अजय देवगन लगभग 2000 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर, तो आपको क्या लगता है क्या वो इससे ज्यादा करेंगे या उससे कहीं ज्यादा करेंगे? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।